वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बाइक ना। कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे थे साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक अभी तक कवर कर लिए हैं, जो कि पार्ट 1, 2, 3, ठीक है, 3 पार्ट आपके इसके हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो पहले जाके वो पढ़िए, देन आप आगे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। ये सभी हम कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने ये सभी पढ़ना है तो आपको सबसे पहले पार्ट 1 से स्टार्ट करना होगा, ठीक है। तो हमने ये सभी पढ़ लिया है। इफ़ इन केस अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट करें, ठीक है, तो PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। चलिए देखते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है। हम ये सभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। देखते हैं क्या है हमारा टॉपिक आगे। सो हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज हम पढ़ने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। देखते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है क्या। इफ़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिसिपेटेड entirely in the form of heat. This is known as heating effect of electric current. मान लीजिए कोई भी सर्किट है, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो जो सोर्स ऑफ एनर्जी होगी वो क्या होगी, पूरे ही सिस्टम में या फिर पूरे ही सर्किट में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है एंटायरली, ठीक है। तो वो किस फॉर्म में होती है, वो हीट की फॉर्म में स्प्रेड होती है, हीट की फॉर्म में एंटायरली सभी मतलब पार्ट्स की तरफ चली जाती है। उसे ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी यहाँ पे, मान लीजिए एग्जांपल लें हम, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई रूम है इस तरीके से, ठीक है। तो अब अगर हमें सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब मान लीजिए हीट है हमारी, अगर वो इस एरिया में, तो धीरे धीरे क्या होगी, वो प्रॉपर पूरे रूम में स्प्रेड हो जाएगी एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी या फिर हीट कह सकते हैं हम, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारा E=P × T। क्या है, E=P × T, ठीक है, E=P × T, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, VI, ठीक है। E जो है हम उसे H की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, E और H इज इक्वल है, ठीक है, एनर्जी या फिर हीट, ठीक है। हीट प्रोड्यूस जो होता है वो उसका फॉर्मूला H मतलब या फिर E बोल सकते हैं आप, VIT है। क्या है, VIT। V= क्या है हमारा, IR होता है, ठीक है, हम पहले भी पढ़ चुके। तो और जो हमारी हीट होगी वो किसके इक्वल हो सकती है, H=I2 × RT, ठीक है। अब देखिए जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ सर्किट क्या होता है हमारा, ये देखते हैं। तो आपकी जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसके बेसिस पे क्या होंगे, न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट देखते हैं क्या है। इट स्टेट दैट, ये बोला गया है कि हीट प्रोड्यूस इन ए रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। मतलब ये है कि जो आपका हीट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, आई के, ठीक है, आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक मिनट आप थोड़ा सा, यहाँ हम एक चीज़ रह गई है वो आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। ये आपका यहाँ पे जो दिया गया है, यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया E=P × T है और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है VIT की, ठीक है। ऐसे हीट हमारा VIT है, ठीक है। तो ये जो हीट दिया गया है ये क्या है, H=I² RT है, ठीक है, I² RT है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। ओके, सो आगे देखते हैं। हमारा हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के रेजिस्टेंस के गिवन करंट में, ओके। नेक्स्ट देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, टाइम के। तो करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है और टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। तो थ्रू आउट हीट जो हमारा T के प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ये फॉर्मूला हमारा फॉर्म हुआ है, क्या नाम है इसका, I² RT, ठीक है, जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। तो अगर ये H लिखा है, E लिखा है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, दोनों ही क्या है, इक्वल है। अब देखिए हीटिंग इफेक्ट इज डिजायरेबल in device like electric circuit heater
इलेक्ट्रिक आयर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो आपने देखा होगा हीटिंग इफेक्ट कहाँ कहाँ आपने शो की होगी, कहाँ कहाँ देखा होगा। हीट में देखोगे हीट मिलती है, उससे आयरन है वो गर्म होता है तो उसमें से भी हीट प्रोवाइड होती है। इलेक्ट्रिक बल्ब है उससे भी हीट मिलती है। फ्यूज़ है उससे भी क्या होती है, हीट प्रोवाइड होती है। हीटिंग इफेक्ट इज़ अनडिज़ायरेबल इन डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर से भी आपको हीट मिलेगी। कंप्यूटर, मॉनिटर, CRT, टीवी से, रेफ्रिजरेटर से, मतलब हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस जो हीट प्रोवाइड करता है वहाँ से आपको क्या मिलेगा, हीटिंग इफेक्ट शो होगा। अब देखते हैं आगे क्या है। इन इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम बाय द फिलामेंट, वो सारी पावर जो है, मोस्टली जो पावर है वो फिलामेंट कंज्यूम कर लेता है। appears as a heat and small part is radiate in the form of light। तो क्या होता है, मोस्टली वो क्या होता है, अपेयर होता है मेरे गरम गरम फील होता है, ठीक है। अपेयर कैसा होता है, हीट की फॉर्म में अपेयर होता है, लेकिन उसका कुछ पार्ट जो है वो रेडिएट होता है लाइट की फॉर्म में, ठीक है, जो कि आपको दिखाई देता है। आगे देखते हैं। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ मेड अप ऑफ टंगस्टन। किससे बना होता है फिलामेंट हमारा, टंगस्टन से बना होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है MCQ में, तो यहाँ रखेंगे आप सभी। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या बोला गया है, इट डज़ नॉट ऑक्सीडाइज रेडली एट हाई टेम्परेचर। ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फिलामेंट की बात की जा रही है, ठीक है। इट हैज़ हाई मेल्टिंग पॉइंट। कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। द बल्ब आर फिल्ड विद केमिकल इनएक्टिव गैस। तो उसके अंदर एक गैस फिल्ड होती है बल्ब में, कौन सी, नाइट्रोजन और आर्गन। टू प्रोलोंग द लाइफ ऑफ फिलामेंट, जिससे कि जो लाइफ ऑफ फिलामेंट है कि फिलामेंट मतलब ज़्यादा टाइम तक चले, इसलिए ये गैस में फिल्ड की जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन और आर्गन। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या होता है, ये देख लीजिए। इट इज़ अ सेफ्टी डिवाइस। कैसा डिवाइस है, सेफ्टी डिवाइस है दैट प्रोटेक्ट्स आर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग। मतलब घर में ऐसा हो जाता है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड हो जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, वो हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। जितने भी घर में अप्लायंसेस लगाए हुए होते हैं उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कौन करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ के बारे में देखते हैं। फ्यूज़ इज मेड अप ऑफ ए प्योर टिन और एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। तो मोस्टली किससे बना होता है, प्योर टिन या एलॉय से बना होता है। एलॉय किसका भी, वो भी कॉपर और टिन का एलॉय, ठीक है। फ्यूज़ इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। कैसे कनेक्ट होता है, सीरीज़ में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है, ठीक है, MCQ में पूछ सकता है। विद लाइव वायर, लाइव वायर्स होते हैं मतलब वायर होते हैं, ठीक है। फ्यूज़ लाइव वायर मतलब कि इसके ऊपर कॉटिंग कोई सी भी ना हो, ठीक है। फ्यूज़ हैज़ लो मेल्टिंग पॉइंट। कैसा मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका, लो होता है। करंट कैपेसिटी ऑफ लाइट स्लाइटली हायर देन दैट ऑफ द अप्लायंसेस। तो करंट कैपेसिटी जो होती है फ्यूज़ में वो क्या होती है, थोड़ी सी हाई होती है, जितने भी डिवाइस होते हैं उससे ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पर एक सर्किट डायग्राम बना रखा है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्ट मीटर, एमीटर, की दिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी बैटरी, यहाँ से कहीं करंट मूव कर रहा है। आगे देखिए इलेक्ट्रिक पावर होता है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर मोस्टली क्या होता है ना कि जैसे कि आपका एक मेल्ट इस तरीके की वायर होता है। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता है कि वायर जैसा होता है, ठीक है। जब भी क्या होता है कि ओवरलोड हो जाता है या इलेक्ट्रिक सर्किट हो जाता है कि मेल्ट हो जाता है, तो ब्रेक डाउन हो जाता है। जैसे सर्किट है, मान लीजिए यहाँ पर बल्ब वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है। एक मिनट, मान लीजिए जैसे ये सर्किट है, ठीक है। यहाँ पे आपका फ्यूज़ लगा हुआ है, तो फ्यूज़ में क्या होता है, वायर होती है इस तरीके की, मतलब पतली, बैटरी वगैरह से कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसमें जैसे मान लो बहुत सारे डिवाइसेस आपके कनेक्ट होंगे, जैसे मैं डी से रिमूव कर देती हूँ, डिवाइसेस बहुत सारे कनेक्ट हो गए। तो जैसे ही मान लीजिए ओवरलोडिंग होता है, तो ये जो वायर होती है, ये वाली वायर, ठीक है, ये वाली, ये क्या होती है, मेल्ट हो जाती है। मेल्ट होने के बाद क्या हो जाती है, यहाँ से ब्रेक डाउन आ जाता है सर्किट में। अब सर्किट में ब्रेक डाउन आ गया। ब्रेक डाउन का मतलब क्या है, ब्रेक डाउन का मतलब ये है कि यहाँ से जब करंट फ्लो होगा इसमें, तो ये यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, वो बल्ब आपका जो भी डिवाइस है वो क्या होगा, ग्लो नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। तो इस वजह से क्या होगा, वो डिवाइस भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है आपका। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम और डिसिपेट्स इन ए इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, जिस रेट पे जो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही होती है किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। P = IV, याद रखेंगे आप, P = IV।
ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारा P=IV, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, पावर है, ठीक है। B हमारा वोल्टेज एंड I इज़ करंट। P=I² R है, ये I²R है, ठीक है। ये क्या है हमारा V²/R, ठीक है। तो याद रखेंगे ये फॉर्मूला। SI यूनिट क्या होती है इसकी, वोट होती है, जिसे हम W से डिनोट करते हैं। 1 वोट जो होता है 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर के इक्वल होता है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आर होता है। KWH आपने सुना होगा। किलोवाट आर जो होता है 1 किलोवाट आर वो 3.6 × 10⁶ जूल के इक्वल होता है। आगे देखिए 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये सभी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारा आज के लिए इतना ही भी दिया हुआ है, इतना दूर चाहिए। यहाँ एक सर्किट दिया हुआ है। ओके, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, कल पढ़ेंगे इसके आगे का भी कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, ठीक है। तो वो पॉइंट्स आप कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएंगे टॉपिक्स। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन आस्क, नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट्स आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, और ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।